कॉमन ऑब्जेक्शंस के बारे में बात करते हैं कि कॉमन ऑब्जेक्शंस क्या क्या हमारे सामने आ सकते हैं। प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, यानी प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। ओनली पीपल एट टॉप मेक मनी, यानी जो शीट्स पे जो पहले आता है वो पहले पाता है, जो पहले आ गए लोग उनको आता है रुपए, बाद में वालों का कुछ नहीं होता। आई और समवन आई नो हैड ट्राइड इट बिफोर, यानी मैंने और किसी और ने ये ट्राई किया था। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। इज दैट सेम चेन पिरामिड स्कीम, यानी क्या ये वही चेन बनाने वाला और पिरामिड बनाने वाली स्कीम है, वैसा ही कुछ है क्या। आई नीड टू टॉक टू माई स्पाउस, यानी मैं अपनी फैमिली या अपनी पत्नी या अपने पति से बात करना चाहती हूँ, मैं उनसे पूछ के बताऊंगी। नेक्स्ट है आई एम नॉट गुड एट सेल्स, यानी मैं बेचने में अच्छा नहीं हूँ, मुझे बेचना नहीं आता। आई डोंट नो मैनी पीपल, मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ, मेरा सर्कल इतना बड़ा नहीं है। आई एम हेल्दी, वाई शुड आई ईट सप्लीमेंट्स, जैसे हम उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं तो वो उसके दिमाग में रहेगा कि मैं सप्लीमेंट्स क्यों खाऊं, मैं तो एकदम हेल्दी हूँ। व्हाट इज द गारंटी ऑफ कंपनी स्टेबिलिटी, वो आपको ये पूछेगा कि भाई कंपनी स्टेबल रहेगी, भागेगी नहीं, इसकी क्या गारंटी है। ये भी एक ऑब्जेक्शन आता है। प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट लेसर प्राइस ऑनलाइन, ये भी एक ऑब्जेक्शन आता है कि Amazon, फ्लिपकार्ट पे जो है सेम प्रोडक्ट्स कम प्राइस में अवेलेबल है। तो दोस्तों इनके क्या जवाब हो सकते हैं उसके बारे में हम जानते हैं, आगे चलते हैं। पहला पॉइंट हम लेते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं यहाँ पे 12 कॉमन ऑब्जेक्शंस लेके आती हूँ जो जनरली आते हैं। अगर ये खत्म हो जाते हैं तो फिर अगर कोई ऑब्जेक्शन रहता है तो हम अपने अपलाइन से जो है काउंसलिंग करवा के हम वो भी ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकते हैं। तो पहला ऑब्जेक्शन है प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव। सभी को ये लगता है कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं। जब भी आप किसी नए प्रोस्पेक्ट से इसके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करोगे तो वो हमेशा क्या देखता है, एमआरपी देखता है। तो आप उनको ये क्लियर कर सकते हो कि हमें प्रोडक्ट्स एमआरपी पे नहीं मिलते। आप उन्हें वेस्टीज जो हमें एक कंज्यूमर बेनिफिट्स देता है वो सारे बेनिफिट्स उनको कन्वे करके, उनको बताकर आप उनको बता सकते हो कि कैसे हमें प्रोडक्ट्स जो है सस्ते पड़ते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप उनको ये बता सकते हो कि अगर आप यहाँ पे लॉयल यूजर बनते हैं तो प्रोडक्ट्स आपको एमआरपी से छूट में मिलते हैं। लेकिन वहां पे आप कंपैरिजन भी करके बताइए कि मार्केट से आप जो प्रोडक्ट्स लेके आते हैं वो आपको कौन सी रेट पे मिलते हैं। आपको ये नहीं बताना कि मार्केट से जो आप प्रोडक्ट्स लेके आते हो वो तो एमआरपी पे मिलते हैं, आपको ये नहीं बताना। आपको क्या करना है, सवाल पूछने हैं। जब हम दोस्तों सवाल पूछेंगे तो उन्हीं के मुंह से जब जो जवाब निकलेगा वो उनके लिए ज्यादा मायने रखेगा, बजाय कि हम उन्हें जवाब दें। तो दोस्तों मेरी ये बात को ध्यान रखिएगा कि हमें जवाब नहीं देने हैं, हमें सवाल पूछने हैं। इसीलिए हमारे सारे ग्रेट अपलाइन कहते हैं कि सवाल ही जवाब है, किताब जरूर पढ़े। तो प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, जब वो ये कहे तो आप उन्हें पूछे कि कैसे आपको ये प्रोडक्ट्स जो है महंगे लग रहे हैं। तो वो कहेंगे देखो इनकी एमआरपी इतनी है। तो आप उनसे पूछिए आप मार्केट से कौन सी प्राइस में लेके आते हो, क्या आपको डिस्काउंट प्राइस मिलती है, क्या आप एमआरपी प्राइस पे लेके आते हो। तो वो कहेंगे हमारे कोई दोस्त की नोन की दुकान है, वहां पे 5-10 रुपए का तो डिस्काउंट मिल ही जाता है। तब आप उन्हें वेस्टीज के पहले डिस्काउंट ऑफ जो हमारा बेनिफिट है उसके बारे में बताइए कि जब आप अपने आप को यहाँ पे लॉयल यूजर बनाते हो तो वेस्टीज आपको एमआरपी पे 10 से 20% की छूट देता है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। कोई रिनोवेशन नहीं है, आप हमेशा के लिए यहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जाओगे, वेस्टीज की दुकान पे जाओगे तो आपको प्रोडक्ट्स एमआरपी से छूट में ही मिलेंगे। वहां पे आप ये बता सकते हो। फिर आप उन्हें हमारा दूसरा बेनिफिट बता सकते हो, वो भी क्वेश्चन करके कि जब आप मार्केट से सालों से जिस दुकान से लेके आ रहे हो सामान, वहां पे आपको क्या कोई ऑफर मिलता है, क्या कोई फ्री प्रोडक्ट्स मिलता है। तो ऑब्वियसली दोस्तों उनका जवाब होगा ना। फिर आप उनको बता सकते हो कि वेस्टीज में हर महीने 10% ऑफर रहता है। आप आगे चल सकते हो दोस्तों, उनको बता सकते हो कि जिन लाला से आप इतने सालों से सामान ले रहे हो, अपने किराने का, अपने पर्सनल केयर का या अपने कॉस्मेटिक्स का, क्या कभी उसने बोला कि भाई साहब अपना अकाउंट नंबर दीजिए, मैं आप सालों से मेरी दुकान से सामान यूज कर रहे हो, मैं उसके बदले आपको कुछ कैशबैक दे दूं। आजकल पेटीएम, गूगल पे सब कुछ सब तो कोई दे रहा है ना कैशबैक, तो मैं भी आपको देता हूँ। क्या कभी ऐसा पूछा होगा? नहीं। आप सभी का जवाब आएगा नहीं। तो दोस्तों उन्हें बताइए कि वेस्टीज आपको कैशबैक देता है, यानी हमारा परफॉर्मेंस बोनस कितना है उन्हें आराम से बताइए, 5 to 11%। फिर आगे चलते हैं, आप उनको एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि देखिए क्या आप जहां से 10 साल से सामान ला रहे हो कि उसने एक भी महीने का सामान आपको फ्री दिया। तो फिर से उसका जवाब होगा नहीं।
तो आप उनको बता सकते हो कि वेस्टीज में अगर आप कंसल्टेंसी ऑफर उठाते हैं तो आपको हर 4 महीने बाद 2,500 का सामान फ्री मिल सकता है, या आप 60 पीवी तक का सामान लेते हैं यानी 2,000 तक का अपने घर का यूजफुल सामान ले रहे हैं तो आपको 1,250 का सामान फ्री मिल सकता है। तो इस तरह आप ये जो ऑफर्स हैं उनको बताकर, बेनिफिट्स को उनको बताकर आप बता सकते हो कि किस तरह हमें ये प्रोडक्ट सस्ते पड़ सकते हैं। तो लास्ट में उनसे आप जब बताते हैं कि हमारा एवरेज जो है डिस्काउंट वो 50% तक का रहता है, अब आप उन्हीं से पूछिए क्या अब भी प्रोडक्ट्स आपको महंगे लग रहे हैं? तो दोस्तों वो कहेगा नहीं, ऑब्वियसली मार्केट में इतना कौन दे रहा है, वेस्टीज इतना दे रहा है, तो उनका जवाब आएगा ना। तो यहाँ पे आपका पहला ऑब्जेक्शन जो है वो क्लियर हो जाता है। फिर हम चलते सेकंड ऑब्जेक्शन पे, ओनली पीपल एट टॉप मेक मनी। तो हमेशा लोगों का ये रहता है कि जो पहले आ जाता है वो पहले पा जाता है। तो दोस्तों ये तो हमेशा ही हर जगह पे ही रहता है। अभिजीत सर, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? यस सर, यस मैम। ओके सर। सर आपने तो जेंडर ही चेंज कर दिया, माना कि आई एम वेरी पावरफुल। ओके सर, चलते हैं जोक्स अपार्ट। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, ऑब्जेक्शन है हमारा, ओनली पीपल एट टॉप मेक मनी, यानी जो लोग पहले आते हैं वही पैसा बना पाते हैं। तो आप उनको बताइए कि दोस्तों यहाँ पे पैसा बनाने वाली बात तो यहाँ से शुरुआत होती है कि वेस्टीज हमें एज अ कंज्यूमर इतने सारे बेनिफिट दे रहा है जिसमें कैशबैक आता है, और वो कैशबैक हमें पहले दिन से आना शुरू हो जाता है जब हम अपनी शॉपिंग करना शुरू करते हैं। जब हम वेस्टीज से अपनी सालों पुरानी दुकान को वेस्टीज की दुकान से बदल देते हैं तब से हमें कैशबैक आता है, और हम जीवन भर जो है यहाँ पे सामान तो यूज करेंगे ही, तो हमें पैसा तो जीवन भर आएगा। और अगर हम बात करें कि नेटवर्किंग की, कि एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे लेते हैं और लोग जो पहले आ गए वो पहले पा गए, तो ये दोस्तों ये लोगों का बिजनेस है। जब हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? लोग। अगर लोग कभी खत्म हो सकते हैं क्या? आप बताइए, भारत की जनसंख्या को देखिए लगातार बढ़ती जा रही है, तो लोग तो कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये बिजनेस लोगों का है, जब तक लोग खत्म नहीं होंगे ये बिजनेस चलेगा और सबको पैसा आएगा। तो दोस्तों उन्हें ये बताइए कि बिजनेस जो है वो लोगों का है, सिर्फ प्रोडक्ट्स बेस्ड बिजनेस नहीं है। प्रोडक्ट्स तो इसका मीडिएटर पार्ट है, तो ये लोगों का बिजनेस है। तो जब तक लोग खत्म नहीं होंगे तब तक पैसा खत्म नहीं होएगा, जैसे जैसे लोग आते रहेंगे वैसे वैसे पैसा आता रहेगा। तो जो पहले आ गए उन्होंने मेहनत की, अगर हम अब आते और अब भी मेहनत करते तब भी हमें पैसा आएगा, और आज से कोई 10 साल बाद भी इस इंडस्ट्री में आता है, नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तब भी उसको पैसा आएगा, क्योंकि लगातार कंज्यूमर, तो जैसा कि हमें बताया गया था एक सीएनटी में जो कि हमारी सिद्धिका मैम ने ली थी, उसमें हमें बताया गया था कि हम कुछ बने या ना बने लेकिन पैदा होते हम कंज्यूमर जरूर बनते हैं। तो कंज्यूमर यानी हम सामान जरूर कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर बन जाते हैं, और यहाँ पे हमारे कंज्यूमिंग से ही हमें पैसा आ रहा है, प्लस नेटवर्किंग से भी पैसा आ रहा है। तो जो भी इसमें जब भी शामिल होगा उसको पैसा तो आएगा, और कैसे आएगा आप इसके मार्केटिंग प्लान के थ्रू उसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आई और समवन आई नो हैड ट्राइड इट बिफोर। जब भी ये क्वेश्चन आए दोस्तों आप हमेशा उनसे पूछिएगा कि आपने, और जो भी अपना वो बताते हैं कि मेरे चाचा के, मामा के बुआ ने, या मेरे मौसा ने, या मौसा के भाई ने इसको किया था लेकिन वो जो है उनको कुछ नहीं आया, उनको कुछ नहीं मिला, ये सब फर्जी काम है, लोग ऐसा बोलते हैं दोस्तों। तो आप उनसे क्वेश्चन कीजिए, वहां पे जवाब मत दीजिए। आप उन्हें बताइए कि उन्होंने क्या किया था। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनसे कंपनी का नाम पूछिएगा, वो हमेशा यही कहेंगे कि कोई विदेशी कंपनी थी जो भारत आई थी और उसके मीटिंग सेमिनार हुए थे, जोर जोर से तालियां बजाई थी। यानी उनको ऊपरी ऊपरी नॉलेज होगा, उनको नॉलेज ही नहीं होगा कि वो किस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं या किस इंडस्ट्री के बारे में आप उनको बताने के लिए गए। तो हमेशा क्या होता है, उनका नॉलेज आपको पता चलेगा जब आप उनसे क्वेश्चन करोगे, जब आप उनसे पूछोगे कि वहाँ उसका कंपनी का नाम क्या था, तो उनको कंपनी का नाम भी पता नहीं होगा। प्लस जब आप उनसे पूछोगे कि प्रोडक्ट्स क्या क्या थे, तो वो ये कहेंगे प्रोडक्ट्स तो मुझे पता नहीं, वो लाया तो था लेकिन हमने यूज नहीं किया, हमने तो मना कर दिया भैया हमें नहीं चाहिए। तो प्रोडक्ट्स क्या थे उनको ये भी नहीं पता। अब अगर हम बात करें मार्केटिंग प्लान के बारे में कि मार्केटिंग प्लान क्या था उस कंपनी का, या आपने या आपके किसी ने ट्राई किया था, तो मार्केटिंग प्लान कैसा था, कैसे पैसा आता था, क्या मार्केटिंग प्लान जनरेशन प्लान था, क्या बाइनरी लैग थी। तो जब आपका नॉलेज अच्छा होगा और आप उनसे क्वेश्चन करोगे ना, तो दोस्तों आपको भी पता चलेगा, आप उनकी पढ़ते खोलोगे और आपको पता चलेगा कि इनका नॉलेज कितना होता है। उनका नॉलेज 1% भी नहीं होता दोस्तों।
तो जब आपका नॉलेज अच्छा होता है ना, तो जब आप किसी को ट्रांसफर करते हो अपना नॉलेज, तो हमेशा जो है इम्पैक्ट जो आता है वो पॉजिटिव आता है। यानी आप डेफिनेटली वो जो है आपकी बात को सुनेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा नॉलेज तो कम है इस बारे में, लेकिन सामने वाला बंदा जो मुझे बताना है उसका तो नॉलेज इतना अच्छा है, वो तो इसकी हर एक चीज को जानता है, और इसने जो सवाल किया मैं उसके जवाब नहीं दे पाया, तो वो फिर आपकी बात को इजीली सुनेगा, है ना। आप उसको बता सकते हो कि जनरली ये जो इंडस्ट्री है इसमें कई सारी कंपनीज आती है, लेकिन उनका एजुकेशन सिस्टम या उनका जो मैनेजमेंट है या उनका जो मार्केटिंग प्लान है, उनके जो प्रोडक्ट्स है, उनकी जो पॉलिसीज है, उनके बारे में क्लियरिटी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे वेस्टीज हमें हर चीज को लेकर क्लियरिटी देता है, और यहाँ पे हर चीज को लेकर ट्रांसपेरेंसी है। आप ये जब चीजें उनको ट्रांसफर करोगे तब वो आपकी बात को सुनेंगे और उनका ये ऑब्जेक्शन भी खत्म हो जाएगा। आगे चलते, आई डोंट हैव टाइम, ये सबसे ज्यादा आता होगा मेरे ख्याल से। आप जब भी किसी जॉब पर्सन वाले को बताओगे ना इसके बारे में, वेस्टीज अपॉर्चुनिटी के बारे में, दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो वो हमेशा कहेगा मेरे पास समय नहीं है। तो आप उनसे क्वेश्चन कीजिए, वहां पे ये मत बताइए कि सर आपको यहाँ से टाइम फ्रीडम मिलेगा। सबसे पहले जाते ये गोला मत दाग दीजिए, आप ये उनसे सवाल कीजिए कि क्या आप चाहते हैं कि आपके पास कभी भी समय ना हो। तो वो बंदा क्या बोलेगा, यही बोलेगा ना कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि मुझे समय मिले, मुझे समय की आजादी चाहिए। अब आपने क्या किया दोस्तों, आपने उसी के मुंह से उसको जो चीज चाहिए थी वो निकलवा ली थ्रू क्वेश्चनिंग, यानी सवाल ही करके। तभी तो कहते हैं सवाल ही जवाब है। आपने सवाल पूछा कि क्या आप चाहते कि आपके पास कभी भी समय ना हो, तो उसने कहा कि नहीं नहीं समय तो चाहिए मुझे, मैं तो पहले से ही इतना बिजी हूँ, मैं क्यों नहीं चाहूंगा, मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना है। तो अब आपको यहाँ पे उनका पर्पस क्लियर हो गया कि उनको टाइम फ्रीडम चाहिए। तो आप उनको ये बता सकते हो कि यदि आपके पहले से जो भी आपका शेड्यूल है या जो भी आपका वर्किंग टाइम है, उसको अगर आप डिस्टर्ब ना करो, और डिस्टर्ब करे बिना भी अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम आए, तो आप तो क्या आप थोड़ा समय निकाल पाओगे इसके लिए। तो वो कहेगा कि अगर मेरे पहले से प्री प्लान जो हमारा शेड्यूल है, जो मेरा काम करने का टाइम है, अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी तो मैं जरूर इसको करने की कोशिश करूंगा। तब आप उनको बता सकते हो कि बहुत से लोग जो है हमारे इस बिजनेस में टाइम फ्रीडम को लेके आते हैं। जैसे मैं हमेशा अपने अपलाइन का एग्जांपल देती हूँ कि मिस्टर कुंतल व्यास जो मेरे ग्रेट अपलाइन है, मैं उनका एग्जांपल देती हूँ कि वो बाय प्रोफेशन इंजीनियर थे। वो 8-8 10-10 घंटे ड्यूटी करते थे, 12-12 घंटे कभी कभी ड्यूटी करते थे, अपनी वाइफ को एक अनजान शहर में अकेला छोड़ते थे, और उनको हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि क्या मैं हमेशा पूरी लाइफ इसी तरह काम करूंगा, क्या मेरे पास कभी समय नहीं होगा। तो उनको चाहिए थी टाइम फ्रीडम, और आज उनके पास वेस्टीज बिजनेस में 3.5 साल में मात्र उनके पास टाइम फ्रीडम है, वो अपनी मर्जी के एक शहर में रह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने अपलाइन की स्टोरी जो है शेयर करती हूँ, क्योंकि उनको टाइम फ्रीडम चाहिए था। उसी तरह आप भी जो भी जेन्युइन रीजन होगा, किसी को मनी फ्रीडम चाहिए, आर्थिक आजादी, तो आप यहाँ पे सिद्धार्थ सर का दे सकते हैं। ट्रू स्टोरी सुना के आप उनके ये ऑब्जेक्शन जो है हैंडल कर सकते हैं। तो हम हमेशा, हमारे बाली सर भी कहते हैं कि मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, क्या आप सुनना पसंद करेंगे, या क्या आप सुनना चाहेंगे। तो हम क्या बोलते हैं, हाँ। और तब भी सर कहते हैं अच्छा हुआ आपने हाँ बोल दिया, वरना आप ना बोलते तब भी मैं स्टोरी सुनाता। तो हमें स्टोरी टेलिंग करना सीखना होगा। हमें ट्रू स्टोरीज जो है उसके थ्रू हम एक अपना मैसेज जो है कन्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, आई डोंट हैव मनी। लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप उनसे पूछिए क्या आप खाना खाते हैं, तो बोलेगा हाँ खाना खाते हैं। क्या आप नहाते हैं, कि हाँ नहाते हैं। क्या आप ब्रश करते हैं, तो बोलेंगे हाँ यार ब्रश करते हैं, ये तो सभी करते हैं। तो बोले ये सारा सामान आप कहाँ से लेके आते हैं, आपको कोई घर आके मतलब दे के जाता है, या आप मार्केट से लेके आते हो, कि हाँ मार्केट से लेके आता हो। तो क्या फ्री में लेके आते हो सर, तो बोलेगा नहीं पैसे देते हैं वहां पे। तो बोले सर पैसे जब वहां पे भी दे रहे हो तो पैसे तो यहाँ पे भी देने हैं, जब वहां पैसे जो दे रहे हो तो वो वहां नहीं दे के आपको दुकान ही तो चेंज करनी है। आप जो पहले से दुकान से लेके आ रहे थे उस दुकान से न लाके आपको वेस्टीज की दुकान से लेना है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा तो लगाना है ही नहीं। आपको क्या करना है, जो खर्चा पहले से हो रहा था उसी खर्चे को तो ट्रांसफर करना है, यहाँ पे उसी खर्चे से तो पैसा आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे उनको बता सकते हो कि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट्स ही तो खरीदने हैं। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी जो है सॉल्व हो सकता है, ऑब्जेक्शन। फिर आएगा 6 नंबर पे, इज दैट सेम पिरामिड चेन सिस्टम। तो आप जो है
ये चीज यहाँ पे जब आता है तो जनरली मैं देखती हूँ कि लोग जवाब यही देते हैं, नहीं नहीं ये चेन बनाने वाला सिस्टम नहीं है, या फिर वो कहेंगे हाँ इसमें भी वो नेटवर्क बनाना होता है, चेन बनानी होती है। तो हाँ या ना में जवाब नहीं देना है दोस्तों, हमें जवाब देना है सवाल करके। और सवाल किस तरह करेंगे कि सवाल हमें कुछ वैलिड सवाल करने हैं। वो सवाल क्या है कि ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। जब आपको लोग पूछते हैं तो आप उनसे सवाल कीजिए कि सर क्या आपके घर पे दूध आता है कि आप दूध लेने खुद जाते हो। तो जनरली आजकल दोस्तों सभी के घर पे दूध देने के लिए वो जो है भैया ही आते हैं, बोलेंगे हमारे घर पे भैया ही आते हैं। वो सर क्या आपके घर पे अखबार आता है कि हाँ सर अखबार आता है। तो आप उनसे पूछे कि आपके घर पे जो दूध वाला भैया आ रहा है या जो अखबार देने के लिए जो भैया आ रहे हैं, क्या वो सिर्फ आपके घर पे ही देते हैं ये सारे सामान? तो बोलेंगे कि नहीं नहीं मेरे घर पे क्यों, हमारे आसपास के सोसाइटी के सभी घरों में देते हैं। तो सर सोचिए, जब एक अखबार वाला भी एक नेटवर्क का, एक लोगों के चेन का, उसका भी एक सिस्टम है और हमारा भी एक सिस्टम है। तो सॉरी फ्रेंड्स, तो जब उसके पास भी नेटवर्क है, उसके पास भी एक चेन सिस्टम है, यानी हर चीज एक सिस्टम के थ्रू ही तो आती है। अब या तो वो सिंपल लाइन में हो सकता है या वो अलग अलग लाइनों को आड़ा तिरछा करके पिरामिड के रूप में भी हो सकता है। आप बताइए कि लोगों को अगर आप ज्वाइन नहीं करवाते हैं सपोज दैट, लेकिन क्या आप यूजर बन के काम कर सकते हैं? तो बोलेंगे कि हाँ हम यूजर तो है ही, यूजर बन के तो हम प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। तो बताइए कि आप मार्केट से जब भी कोई नया प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, वहां पे आप जो है प्रोडक्ट्स को अपने तक यूज किया, और या जैसे आपकी वाइफ है, भाभी जी है, वो कोई साड़ी लेके आती है या दीदी है कोई साड़ी लेके आती है, तो क्या वो लाके सीधा अलमारी में बंद कर देगी? तो बोलेंगे नहीं नहीं पहनेगी, और पहनने से भी पहले पे अपनी 10 सहेलियों को दिखाएगी, उसको फोटो भेजेगी, इसको दिखाएगी कि देख मैं ये साड़ी लेके आई, इतने डिस्काउंट में लेके आई। तो यानी वो क्या कर रही है, जो वो प्रोडक्ट्स वो मार्केट से लेके आई थी उसको शेयर कर रही है ना। तो शेयर करने के बाद जो है क्या होगा कि शेयर करने पे किसी ना किसी को तो पसंद आएगा, और वो पूछेगा कहाँ से लेके आई बहन, तो वो बताएगी उस वाले शोरूम से लेके आई, उस वाले मार्केट से लेके आई। तो जब वो ये बताएगी तो डेफिनेटली वो उसको पूछेगी कि भाई मेरे को दिला के लाएगी क्या? तो आपकी बहन जी या भाभी जी जरूर बोलेंगे हाँ हाँ चल ना, मैं तेरे को दिला के लाती हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने जो प्रोडक्ट्स चूज किया उसकी तारीफ हुई, प्लस आपको जो है वहां पे जो प्रोडक्ट्स आपने यूज किया उसकी तारीफ हुई, आपकी तारीफ हुई। तो यहाँ पे प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है, तो आप जरूर उसके साथ जाके उनको दिला के लाओगे। इस दौरान, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपको जो है वहां पे कोई भी बेनिफिट नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है। ना तो आपकी दोस्त आपको एक साड़ी एक्स्ट्रा दिला रही है, ना ही वो जो शोरूम वाले भैया हैं वो आपको एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट दे रहे हैं या कैशबैक दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ये काम कर रहे हैं। इस तरह से आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में कितने सारे चेन सिस्टम बना चुके हैं ऑलरेडी, है ना दोस्तों। तो इस तरह से उनसे सवाल पूछ के आप बताइए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे भी तो आपके साथ और भी लोग काम करते होंगे। तो बोले हाँ। तो वहां पे जब भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो आप अपने आप को हमेशा क्या कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट पे ये टीम काम करेगी, ये प्रोजेक्ट पे ये वाली टीम काम करेगी। जैसे अगर एक कंस्ट्रक्शन साइट का हम एग्जांपल ले तो वहां पे इंजीनियर्स की एक टीम होती है ना। तो हम उस टीम को नेटवर्क या पिरामिड, वो भी तो एक तरह का नेटवर्क है, वो भी तो एक तरह का पिरामिड है कि सबसे ऊपर बॉस होता है, उसके नीचे एम्प्लॉय होते हैं, उसके भी नीचे एम्प्लॉय होते हैं, और उसके भी नीचे एम्प्लॉय होते हैं, और लास्ट में आती है लेबर क्लास जो होते हैं, मजदूर लोग होते हैं। तो सब तक जो है बॉस डिसाइड करेगा कि कैसे प्लान होगा, फिर इंजीनियर जो है वो उसका जो है ड्राइंग वगैरह बनाएगा, फिर उसके नीचे जो असिस्टेंट इंजीनियर्स होंगे वो आगे अपनी जो लेबर है उसको कन्वे करेंगे मैसेज। तो हर जगह तो पिरामिड है, हर जगह तो सिस्टम है, लेकिन हम इसको पिरामिड या चेन सिस्टम नहीं बोल के क्या बोलेंगे, ये बिजनेस है टीम वर्क का, यानी हमें टीम बन के काम करना है यहाँ पे। तो ये बिजनेस है टीम वर्क का, क्योंकि अकेले व्यक्ति कोई भी कहते हैं ना, अकेला व्यक्ति पहाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी पहाड़ नहीं तोड़ सकता। तो अकेला व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, हर जगह टीम लगती है। तो यहाँ पे भी टीम वर्क है। ये कोई पिरामिड या चेन सिस्टम हम इसको बोलते हैं अलग लैंग्वेज में, लेकिन ये यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, टीम वर्क है ना।
फिर 7 ऑब्जेक्शन पे चलते हैं। आई नीड टू टॉक टू माई स्पाउस, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, ये एग्जाम्पल तो मैं लेके चल रही हूँ काफी देर से कि मुझे जो है अपनी पत्नी से, या मुझे आप वाइफ को प्लान दिखाओगे तो वो कहेगी मुझे, मैं अपने पति से पूछ के बताती हूँ। तो और अगर पति को दिखाओगे तो वो बोलेगा मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताती हूँ, घर का सारा सामान वही लेके आती है। एक बार तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे को ये पता था कि ये ऑब्जेक्शन आता है, तो मैंने हस्बैंड वाइफ को दोनों को बिठा के जो है प्लान दिखाया था। उसके बाद पता है दोस्तों क्या ऑब्जेक्शन आया था कि हम है ना अपनी बच्ची से पूछ के बताएंगे, वो हमारे घर का सामान वही लेके आती है। तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जब भी आप अपने न्यू प्रोस्पेक्ट्स को इसके बारे में बताना चाहें, अपने होम वर्क पर मतलब अपने वर्किंग प्लेस पर बुलाने के बजाय आप ही उनके घर तुरंत पहुंच जाए, जिससे कि आप उनकी पूरी फैमिली को जो है शामिल कर सके। क्योंकि जो एक मैसेज और जो एक जानकारी आप कन्वे करोगे 100%, वो एक पति सुनकर आपसे जाएगा तो अपनी पत्नी को पूरा नहीं बताएगा, एक पत्नी सुनकर जाएगी तो अपने पति को तो बिल्कुल भी नहीं बता पाएगी। और जनरली होता क्या है हमारे आसपास कि हम लेडीज की बात को तो यूं इग्नोर किया जाता है, जैसे इसको कुछ नहीं आता रे, तेरे को किसी ने उल्लू बना दिया। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। जब एक वाइफ जाके बोलेगी ना, जैसे सपोज दैट आपने किसी को, लेडीज के साथ ऐसा होता है कि उसने, एक फीमेल ने किसी फीमेल को प्लान दिखाया, वो बहुत एक्साइटेड हो गई कि अरे यार इतनी बचत है ये वो घर जाके अपने पति को बताती है। वो कहती है कि मैं अपने पति से पूछ के बताती हूँ, मैं आपको आधार कार्ड भेजती हूँ ज्वाइन करने के लिए। घर गई, पति से बात की तो पति पहले तो वो हंसेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, तेरे को किसी ने उल्लू बनाया ये वो। क्यों? क्योंकि वो पूरी जानकारी जो है वो कन्वे नहीं कर पाती। तो हमें क्या करना चाहिए, पूरी फैमिली को एक साथ बिठाकर ही, कोशिश यही करनी चाहिए दोस्तों कि पूरी फैमिली को एक साथ बिठा के प्लान दिखाओ। और या फिर जो है, जो भी जानकारी है वो कन्वे करनी है तो आप अपने थ्रू ही करें उस नए प्रोस्पेक्ट को। इसके बारे में पहले ही आगाह कर दें कि आप अपने घर वालों से अगर बात करेंगे तो मैं आपके साथ चलकर बात कर लेता हूँ, मैं उनको इजीली बता पाऊंगा कि क्या है। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये अपॉर्चुनिटी किस तरह से हमारे लिए काम करती है। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं, आई एम नॉट गुड एट सेल्स, यानी मैं बेचने में अच्छा नहीं हूँ। तो हमें यहाँ पे उनसे क्वेश्चन करना है कि क्या सर, मैं आपके यहाँ पे झोला भर के सामान लेके आया हूँ और आपको कह रहा हूँ ये प्रोडक्ट ले लो, ये सरफ ले लो, ये साबुन ले लो, या ये तेल ले लो, ये मंजन ले लो, क्या मैंने ऐसा कुछ किया? तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो बताइए कि दोस्तों, ये सेल्स का बिजनेस है, लेकिन हमें यहाँ पे बेचना नहीं है, ये हम प्रमोशन का बिजनेस है। यहाँ सेल तो होगी, यानी हम जब खरीदेंगे तब सेल तो होगी, और जब हमारे साथ आने वाला बंदा जब कुछ खरीदेगा तो सेल्स तो होगी। तो ये सेल्स तो है, लेकिन प्रमोशन का बिजनेस है। घर घर जाके हमें सेल्समैन सेल्स वूमन की तरह जो है सामान नहीं बेचने हैं, हमें क्या करना है, एक गुड कंज्यूमर की तरह इसको यूज करना है और शेयर करना है, जो कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में हमेशा से करते आए, चाहे चीजें अच्छी हो चाहे बुरी, हम हमेशा से जो है इसके बारे में चर्चा करते आए, यानी शेयरिंग करते आए। तो उनको ये बताना है कि ये प्रोडक्ट्स बेचने का बिजनेस नहीं है, ये क्या है, ये बिजनेस है प्रमोशन का, ब्रांडिंग का। और उनको ये भी बताना है फील फेल्ट फाउंड के बाद कि जो है ये बिजनेस जो है, शुरुआत में लोगों को ये लगता है कि ये बिजनेस जो है सेल्समैन का है, यानी इस बिजनेस के बारे में जो है हमें प्रोडक्ट्स बेचने हैं, लोगों को ये बताना कि भाई तुम ये टूथपेस्ट ले लो या ये ले लो। नहीं, हमें क्या करना है, ये सेल्स का बिजनेस नहीं है, हमें क्या करना है, इस अपॉर्चुनिटी को सेल करना, इन प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करना है, इस अपॉर्चुनिटी को सेल करना। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है, टीम के साथ, अपलाइन के साथ मिलके, डाउनलाइन के साथ मिलके, क्रॉस लाइन के साथ मिलके, सब एक तरह टीम की तरह मिलकर काम करेंगे, जहाँ पे हम लोगों की मदद करते हैं उनको सफलता दिलाने के लिए। तो दोस्तों हमें उनको ये बताना है कि हम अपॉर्चुनिटी को हमें सेल करना है, प्रोडक्ट्स को नहीं। तो हमें जब भी कुछ अच्छा मिलता है तो हम शेयर करते हैं, तो हमें शेयरिंग के थ्रू ही इसको, एक सिस्टमैटिक ढंग है, उस ढंग को फॉलो करके, उस सिस्टम को फॉलो करके ही हम यहाँ से कुछ भी काम कर सकते हैं टीम वर्क के रूप में। फिर नेक्स्ट चलते हैं, आई डोंट नो मैनी पीपल। ये हमेशा कई सारे लोगों के पास आता है कि मैं तो ज्यादातर लोगों को जानता ही नहीं हूँ। दोस्तों सच बताती हूँ, मेरे साथ भी शुरुआत में ऐसा ही हुआ था कि जब मुझे पता चला कि मुझे लिस्ट बनानी है, तो चूंकि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट थी, मैं किसी को मतलब बातें नहीं कर पाती थी, तो ज्यादा फ्रेंड सर्किल भी नहीं था। लेकिन
जब मैंने इसके सिस्टम को सीखा, यहाँ से मैं अपने लगातार अपने अपलाइन के कांटेक्ट में रही और अपने ऑब्जेक्शन किया कि एक व्यक्ति जब वो 18 साल का होता है तो लगभग वो औसत अपने जीवन काल में 2000 लोगों को जो है वो जान लेता है। मतलब उसके दिमाग में जो है 2000 लोगों की फोटो छप जाती है कि वो इनको जानता है, चाहे वो दूध वाला भैया हो, चाहे वो न्यूज़पेपर वाला हो, चाहे शॉपकीपर हो, चाहे ड्राई क्लीन वाला हो, चाहे स्कूल में कोई फ्रेंड हो, चाहे कॉलेज में कोई फ्रेंड हो। तो यानी वो 18 साल तक होता है, तब तक वो 2000 लोगों को जान लेता है दोस्तों। तो ये कोई वो क्वेश्चन ही नहीं आता है कि मैं लोगों को नहीं जानता हूँ। हम लोगों को जानते तो है, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल चीज क्या होती है कि उनका जो स्वभाव होता है। जैसे मैं अपनी ही बात करूं, मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, तो जब घर में कोई भी मेहमान आता था बात नहीं आती थी। मैं जनरली क्या करती थी, रूम में चली जाया करती थी उन मस्ते करके, और किसी से ज्यादा बात नहीं करती, क्योंकि मेरे पास कोई टॉपिक नहीं होता था बात करने के लिए। स्टूडेंट थी तो पढ़ाई से रिलेटेड कोई पूछ लेता बेटा क्या कर रहे हो, तो जवाब दे दिया। उसके बाद मैं क्या बात करूं। तो जनरली यहाँ पे लोगों के पास टॉपिक नहीं होता कि वो लोगों से बात कर पाए, इसलिए उनको लगता है कि उनके पास लोग नहीं है। अगर हम आसपास नजर दौड़ाए तो कितने सारे लोग हैं। अभी मैंने जैसे बात की, कर ले हम कहीं पे सफर करते हैं तो हमारे जिस डिब्बे में जो लोग होते हैं उनसे जान पहचान करके बात कर ही लेते हैं। अगर हम बात करने के यानी हम जो है बात होते तो हम कहीं ना कहीं से जान पहचान करके रिश्ता निकाल ही लेते हैं। अच्छा आप कहाँ से चढ़े हो, कहाँ तक जाओगे, इस तरह से दोस्तों होता है ना। आप सभी ने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा तो हमारे लगता है कि अरे यार मैं तो ज्यादा लोगों को जानता ही नहीं हूँ। जैसे जैसे आप इस बिजनेस में आओगे आपकी लिस्ट अपने आप बड़ी होती जाएगी, अगर आपने सिस्टम को फॉलो कर लिया तो इस तरह से आपका ये ऑब्जेक्शन भी खत्म हो जाता है कि हाँ आप उनको यहाँ पे ये बता सकते हो कि बिल्कुल सर, जब मैं भी शुरुआत में इस बिजनेस में आया तो मुझे लगा कि मैं तो कई सारे लोगों को जानता ही नहीं हूँ, लेकिन जब मेरे अपलाइन ने मुझे गाइड किया तो मुझे लगा कि अरे यार कितने सारे लोगों को मैं जानता हूँ, मुझे तो बस लिस्ट बनाने की देर है। मैं जिनसे सालों से कपड़े लेके आ रहा हूँ वो भी तो मेरे नोन पीपल है। मैं कहीं से अगर सब्जी वगैरह लेके आ रहा हूँ तो वो भी तो मेरे नोन पीपल है। अगर मैं मंदिर जा रहा हूँ तो वहां पे भी तो कुछ रेगुलर लोग होंगे जो रोज मंदिर आते होंगे, जिनसे आपकी हाय हेलो होती होगी। तो लोग तो कई सारे हैं, हमें बस उनको पहचानना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आई एम हेल्दी, वाई शुड आई ईट सप्लीमेंट्स। दोस्तों जब हम सप्लीमेंट्स के बारे में बताते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, तो लोगों को हमेशा यूं लगता है कि ये सप्लीमेंट्स जो है ये तो कैप्सूल फॉर्म में, तो ये तो दवाइयां हैं। या लोगों को एक भ्रम रहता है कि मैं तो हेल्दी हूँ तो वाई आई ईट सप्लीमेंट्स, यानी मैं हेल्दी हूँ तो मुझे ये सप्लीमेंट्स क्यों खाऊं, मैं ये सप्लीमेंट्स क्यों खाऊं। तो उनको बताइए कि सर आज आप जितने हेल्दी हैं कि आने वाले 10 साल बाद भी या 5 साल बाद भी आप इतने ही हेल्दी रहेंगे। तो बोलेगा नहीं 5 साल के बाद क्या। अच्छा उनको पूछे 5 महीने बाद भी आप इतने ही हेल्दी रहेंगे क्या। जो है मौसम चेंज होगा तो आप, तो जब आप उनसे क्वेश्चन करोगे ना तो आपको उनके हेल्थ इश्यूज पता चलेंगे। तो वहां पे आप बता सकते हो कि हमारे पास इस कैटेगरी के लिए, जो इस हेल्थ इशू के लिए हमारे पास ये कैटेगरी है। जैसे इम्यूनिटी बूस्ट के लिए, यानी जैसे मौसम चेंज होता है आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे पास आपकी इम्यूनिटी, जो कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में रहते हैं लेकिन हम उन्हें कभी डेली रूटीन में अपनी लाइफ में यूज नहीं कर पाते। जैसे आंवला, क्या सर आप आंवला डेली खा सकते हैं कच्चा। तो बोलेंगे नहीं नहीं, खा लिया आंवले का मुरब्बा खा लिया। तो ये चीजें होती है, आप उनको बता सकते हैं कि सर एलोवेरा हमारे घर में भी मिलता है। हमारे यहाँ राजस्थान में तो बहुत घर में लोग उगा के रखते हैं। तो आप उनसे पूछे कि सर ये एलोवेरा है, ये अगर कहीं मिल जाए तो क्या आप डेली इसको कंज्यूम कर लोगे। तो बोलेंगे नहीं नहीं डेली तो कंज्यूम नहीं कर पाते। तो आप बताइए कि एलोवेरा को आप वहां पे उनका जो हेल्थ इशू रहेगा, आप अगर बात करोगे कि सर 5 महीने बाद कैसे रहोगे या 5 साल बाद भी क्या आप इतने ही हेल्दी फिट एंड रह पाओगे। जो आज की लाइफ स्टाइल है या जो आज का कल्चर है हमारे आसपास, सब्जियों को किस तरह के इंजेक्शंस लग रहे हैं, खाने में कितनी मिलावट आ रही है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करके आप उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर क्या आने वाले 5 साल भी आप इतने ही हेल्दी रहोगे या आने वाले 10 महीने बाद भी आप हेल्दी रहोगे। तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि क्या हमारे जो घर में बुजुर्ग थे क्या वो भी आने वाले जब हमने बचपन में उनको देखा था और आज देख रहे हैं तो क्या वो तब जितने हेल्दी थे आज भी उतने हेल्दी है। उनका जवाब आएगा नहीं।
तो यहाँ से आप बता सकते हो कि दोस्तों आगे आने वाले टाइम में हम हेल्दी रहें, हमें दवाइयों का सहारा ना लेना पड़े, तो यहाँ से हम सप्लीमेंट्स को जो है चूज करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने हार्ट को अच्छा रख सकते हैं, अपने जॉइंट एंड बोन्स को अच्छा रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनके इस ऑब्जेक्शन को जो है क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट, जाएगी नहीं, भागने, इसका क्या गारंटी है? तो जनरली दोस्तों मैं यहाँ पे एक सवाल पूछती हूँ, अगर मैं किसी कपल को दिखा रही होती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ क्या आपके बच्चे हैं, तो बोले हाँ बच्चे हैं। तो मैं पूछती हूँ कि सर क्या गारंटी है कि आपका बच्चा बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा, कि वो आपको घर से नहीं निकालेगा? क्या गारंटी है सर? क्या आप लिख के दे सकते हैं? तो पता है वो सोचने लग जाते हैं, क्योंकि गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है। हम गारंटी कब ले सकते हैं किसी चीज की, या हम वहां पे एश्योरिटी कब दे सकते हैं, जब हमें उसके पास्ट के बारे में पता हो। जब बच्चा छोटा है, आप उसको अगर अच्छे संस्कार दोगे तो इन फ्यूचर वो ऐसा नहीं करेगा। हम एक एश्योरिटी दे सकते हैं, यानी हम 100% श्योर नहीं हो सकते, हम एक आश्वासन दे सकते हैं खुद को कि हाँ वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसको अच्छे संस्कार दिए। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे गारंटी किसी चीज की नहीं है। आप जिस डॉक्टर के पास दिखाने जाते हो ना, उससे भी कभी आपने पूछा हो है क्या कि आप डॉक्टर साहब ये दवाइयां दे रहे हैं, गारंटी है क्या कि मेरा ये रोग ठीक हो जाएगा? नहीं, गारंटी नहीं है, किसी की भी गारंटी नहीं है। यहाँ पे कोई किसी की गारंटी नहीं ले रहा। तो कंपनी स्टेबिलिटी क्यों है? आप वहां पे जब उनका ये ऑब्जेक्शन आता है तो आप कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताइए कि कंपनी इंडिया की कंपनी है, पिछले 16 साल से इंडिया के अंदर जो है ग्रोथ कर रही है, और इंडिया के अलावा इस कंपनी के 7 से 8 देशों में जो है फॉरेन कंट्रीज में इसके ऑफिसेस खुल रहे हैं, वहां पे कंपनी अपने आप को लॉन्च कर रही है। तो आप उनसे यहाँ पे फिर से ये जानकारी देने के बाद एक क्वेश्चन पूछिए कि सर जब कोई कंपनी अलग अलग देशों में अपने ऑफिसेस खोल रही है, अगर किसी कंपनी को भागना हो तो क्या वो अलग अलग देशों में अपने ऑफिसेस खोलेगी? तो बोलेगा नहीं। वो क्या करेगी, अगर कहीं उसके ऑफिसेज है तो उसको क्या करेगी, समेटने का कोशिश करेगी। यानी प्रोसेस जो है वो रिवर्स होगा ना, अपोजिट वे में होगा। अगर किसी कंपनी को भागना होगा तो वो अलग अलग ऑफिसेज थोड़ी ना खोलेगी अलग अलग देश में, अगर उसको भागना होगा तो यहाँ पे आप बताइए कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। और आप कब बता पाओगे कंपनी की प्रोफाइल के बारे में? जब आपको नॉलेज होगा कि कंपनी कितने साल पुरानी है, कितने उसके ऑफिसेज हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, हमारे एमडी सर को कितना इस इंडस्ट्री का नॉलेज है, या हमारा मैनेजमेंट हमारे लिए क्या क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए क्या क्या पॉलिसीज लेके आता है, वेस्टीज की क्या नीतियां हैं। तो आप इसका जो है सक्सेस प्लान जो है बुक जो कि स्टार्टर किट के अंदर आता है वो पढ़िए। इनकम कैसे आती है, कितने लोग हैं जो कार अचीवर्स हैं, कितने लोग जो हैं वो हाउस फंड अचीवर्स हैं जिन्होंने अपने घर बनाए हैं, कितने लोग हैं जो यहाँ से इनकम ले रहे हैं मंथली। तो इस सब के बारे में आप उनको बताइए। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में अगर आपको जानकारी रहेगी तो आप उनका ये ऑब्जेक्शन भी क्लियर कर सकते हो। फिर चलते हैं हमारा आज का लास्ट ऑब्जेक्शन, प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट लेसर प्राइस ऑनलाइन। यानी कई सारे ये ऑब्जेक्शन मेरे साथ भी आया था दोस्तों, जब मैं शुरुआत में लोगों को बताती थी कि हमारा शैम्पू जो है एमआरपी जो है 190 की है और हमें ये जो है 163 में मिल जाएगा जब हम इसके लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। तो पता है लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, है ना? वो क्या करते हैं, वो जाएंगे, सबके पास आजकल क्या स्मार्टफोन है, तो सीधा जाके गूगल पे करेंगे, अमेजोन पे डालेंगे ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट, इसकी फोटो डाल के सर्च करेंगे। तो वहां पे क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बल्क में सामान उठा लेते हैं, ये करना कंपनी अलाउ नहीं करती है, लेकिन वो अपने कुछ भी स्वार्थ के लिए वो सामान बल्क में उठा के और ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे कम प्राइस में सेल करता है। यानी उनको वो जिस प्राइस में, जिस डिस्काउंट प्राइस में मिलता है, ऑन एन एवरेज 50% जो है डिस्काउंट मिल रहा है हमें, तो वो उस 50% डिस्काउंट पे जाके प्रोडक्ट्स को बेचते हैं ताकि उनका जो लगा है पैसा वो उनको मिल जाए। लेकिन अगर आपने कंपनी का सक्सेस प्लान पढ़ा है तो उसमें पीछे पॉलिसीज दे रखी है कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज के किसी डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा ही बेचे जा सकते हैं। प्रोडक्ट्स जो है किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेचना या खरीदना
इलीगल है यानी अवैध है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वेस्टीज ने ऐसा किया है दोस्तों, कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा करते हुए पाए गए और उनकी आईडी को टर्मिनेट कर दिया गया। आप ये जानकारी साथ में रखेंगे, आपके पास सक्सेस प्लान होगा, यानी कि जैसा कि कहते हैं टूल्स अगर आपके पास होंगे, ब्रह्मास्त्र अगर आपके पास होंगे, तो कोई भी आने वाली लड़ाई आप जीत सकते हो। तो आप उनको बताइए। और एक चीज मैंने हमेशा देखी है, जब भी जिन लोगों ने देखा उन्होंने क्या देखा, सिर्फ प्रोडक्ट्स देखा और उसकी प्राइस देखी ऑनलाइन पोर्टल पे, लेकिन कभी भी ये नहीं देखा कि उस प्रोडक्ट के नीचे जो रिव्यू आते हैं वो उन्होंने कभी नहीं पढ़े। तो मैं क्या करती, मैं दोबारा उनको सर्च करती, नीचे रिव्यू पढ़ती और उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं अपने प्रोस्पेक्ट को भेज देती। या मेरे जो भी टीम मेंबर्स थे जिनसे ये डाउट्स मुझे आते थे, मैं उनको भेज देती थी कि ये है, ये यहाँ पे आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाता है कि प्रोडक्ट्स अगर आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं तो वहाँ पे क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप वेस्टीज के किसी स्टोर से खरीदते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट की 100% गारंटी होती है, जो कि वेस्टीज अपने प्रोडक्ट्स पे मेंशन भी करता है कि 100% गारंटी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आते तो प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन से मंगवाओगे तो आपको ना तो बिल मिलेगा, ना ही कोई जो है गारंटी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलेगी। प्लस आपको जो है वहाँ पे प्रोडक्ट्स डैमेज या एक्सपायरी, ये आपको पता नहीं चलेगा कि वो प्रोडक्ट एक्सपायरी है या डैमेज। खरीदने से पहले, जब खरीद लोगे, घर आ जाएगा, तब तो पता चलेगा, तो सर पे हाथ रख के रहोगे कि या भाई ये मैंने क्या कर लिया, सस्ते के चक्कर में ये कौन सी आफत मोल ले ली। तो वही चीज है दोस्तों, वहां पे किसी चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप वेस्टीज के आउटलेट से उसको लेते हो तो वहां पे आपको बाकायदा पक्का बिल मिलेगा, आपको प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन की गारंटी मिलेगी कि यदि आपको वो प्रोडक्ट नहीं आता है तो आपने जिस दिन बिल कटवाया उसके 30 दिनों के अंदर, जिस मंथ में, अगर आपने उस प्रोडक्ट को 35% यूज किया, आपको पसंद नहीं आया, तो आप बिल के साथ जाइए और उस प्रोडक्ट को वहां से रिटर्न कर सकते हैं वेस्टीज की रिटर्न पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपका ये ऑब्जेक्शन आता है तो आप वहाँ पे लोगों को ये चीजें कन्वे कर पाते हो। तो कुछ चीजें हैं जो आप हमेशा अपने पास रखें, कुछ चीजें जिनको आप हमेशा सीखें, इसके बारे में जानकारी लें। आज के जो हमारे 12 कॉमन जो ऑब्जेक्शंस थे, मैंने कोशिश की है कि मैंने आपको उनका 100% जो है आंसर दे पाऊँ, आपको सेटिस्फाइड कर पाऊँ कि हाँ, आपको ये ऑब्जेक्शन आए तो आपको वहाँ पे इस तरह से हैंडल करना है। और आज का मेरा पार्ट यहीं पे खत्म होता है। ओवर टू यू अभिजीत सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।